Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. This is me Aisha Maqsood and today we are going to discuss our next 3 questions of exercise 1.3 class 9th. Okay, so start with the question number 4 which is find two numbers whose sum is 68 and difference is 22. अगर हम इसका डाटा बनाते हैं तो हमें कोई से 2 नंबर्स चाहिए, ठीक है, जिनका हम सम भी ले सकें और डिफरेंस भी कर सकें। सो 2 नंबर्स हमने लेट कर लिए हैं ए एंड बी। आप यहाँ पे 2 नंबर एक्स और वाई को भी लेट कर सकते हो। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, देखें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन क्या है। कंडीशन ये है कि सम इज़ 68, डिफरेंस इज़ 22 और सम किस तरह 68 हुआ। ये जो 2 नंबर्स हमने लेट किए थे उनको हम लिख देंगे प्लस की फॉर्म में, लाइक सम की फॉर्म में, ओके। और उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे 22 का, तो इन्हीं 2 नंबर्स को हम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, डिफरेंस की फॉर्म में, विच इज़ इक्वल्स टू 22। सो फर्स्ट हमारे पास इक्वल आया 68 के और द नेक्स्ट वन इज़ इक्वल्स टू 22। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे पहली दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ इस पे जब हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 68 एंड माइनस बी इज इक्वल्स टू 22। यहाँ पे हमने देखा कि प्लस बी और माइनस बी है, ओके, साइन आर चेंज, तो दीज आर कैंसिल। 8 और 2 10, 1 कैरी गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 और दोनों में से प्लस किए तो आ गया 2 इज इक्वल्स टू 90। a इज इक्वल्स टू 90 बाई 2 और 2 1 ज़ा 2, सो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू डालनी है a की किसी एक इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास b का आंसर भी आ जाए। तो हम पहली ही इक्वेशन में डाल लेते हैं a की वैल्यू को। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 68 है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45 प्लस b एज इट इज़ और 68 हमारे पास एज इट इज़ नीचे। यहाँ पे हमारे पास 45 प्लस हो रहा था, इक्वल की साइड पे आके माइनस हो गया। 68 में से जब हमने 45 निकाले तो आंसर इज़ 23 और हमारे पास ये आंसर आ गया है 45 एंड 23। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाने से पहले हम उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रही हैं कि लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है समर ऑफ 2024 में। और टीवी न्यूज़ हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। अब वो कह रहे हैं कि यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, जो कि फ़ारेनहाइट में है, हमने टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट के अंदर और हमें क्वेश्चन दिया गया है सेल्सियस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन किस में है, सेल्सियस में, और हमने टेम्परेचर फाइंड आउट किसने करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दिस वन, ओके। सो द सोल्यूशन इज़ दिस। अब मैं इसलिए इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि इनको समझना ही बहुत मुश्किल है। एक तो ये न्यू बुक है, दूसरा ये कि अब खुद एक दफ़ा समझेंगे तभी तो आगे समझाने के काबिल होंगे। तो मैंने ये समझ लिया था, अब आप लोगों को समझाना है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हमारे पास ये है कि टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर जो कि है 48 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला भी उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि ये फार्मूला है भाई, इसके अंदर वैल्यू डालो और इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास 9/5 एज इट इज़, सेल्सियस की जगह लगा 48 प्लस 32 एज इट इज़, ठीक है। फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना है तो ऑफकोर्स एफ हमारे पास एज इट इज़ नीचे आता रहेगा। सिंपल मल्टीप्लाई, इसके अंदर इतना ज़्यादा मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट बस कैलकुलेटर से सॉल्व किया। तो 9 को जब 48 से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 432 बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 एज इट इज़। इसी तरह 432 का जब हमने डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारा आंसर आया 86.4 प्लस 32 एज इट इज़। और जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, प्लस कर दिया, 86.4 को हमने 32 से प्लस किया 0.0, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 3 11, ठीक है। तो ये आ गया 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 एजेस हैं, एक है सन ऑफ एज ऑफ सन एंड दूसरी है एज ऑफ फादर। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 72, ठीक है।
लेकिन 6 साल पहले बाप की जो एज है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है बेटे की एज से। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज द सन एज 6 years अगो। देखो उन्होंने ये तो बता दिया कि बाप की एज 6 साल पहले बेटे की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा थी। तो अब वो कह रहे हैं कि बेटे की एज कितनी होगी 6 साल पहले। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बाप की एज और बेटे की एज को कंबाइन करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है और उसके बाद हम देखेंगे कि बेटे की एज किस तरह से निकलती है। फिर से मैं एक ही बात वही कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि आप सोल्यूशन साथ साथ करवाया करें, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों के इतने लेंथी हैं, ये वाले इतने लेंथी हैं कि बजाय इसको लिखना और फिर साथ साथ करवाने के टाइम वेस्टिंग से अच्छा है कि हम शॉर्टली तरीके से पहले लिख लो और उसके बाद करवाएं। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि आप लोग का बहुत ज़्यादा काम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कवर हो जाएगा, वरना इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि आप लोग खुद भी बोर हो जाते हो फिर वीडियो से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास बाप और सन की एज को जब सम किया है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 72। ठीक है, तो अब हमने सन की एज को लेट कर लिया, सन की एज हमने लेट कर ली x और फादर्स एज को हमने लेट कर लिया y। तो हम लिखेंगे सन्स एज या हम एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x एंड एज ऑफ फादर या फादर्स एज इज इक्वल्स टू y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ अ क्वेश्चन इज कि इन दोनों का सम हमारे पास 72 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास 6 साल पहले बाप की एज कितनी थी और 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी। तो बेटे की एज 6 साल पहले क्या थी, उसके लिए हम उसकी अभी वाली एज से पिछले वाले 6 साल को माइनस कर देंगे और इसी तरह बाप की अभी वाली एज में से पिछले वाले 6 साल को माइनस कर देंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बाप की एज बेटे की एज लिखी। ठीक है, y-6 आ गई बाप की एज और x-6 आ गई बेटे की एज। लेकिन वो कह रहे हैं कि फादर की एज 2 टाइम ज़्यादा थी बेटे की एज से, तो हमने बेटे के साथ लगा दिया 2x-6। ठीक है, अब जब 2x-6 लगाया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x-12 मल्टीप्लाई करके और y-6 एज इट इज़ आ गया। फिर हमने यहाँ पे अरेंज करके लिखा तो -12 और -6 मतलब कॉन्सोनेंट्स एक जगह पे और जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू थी वो दूसरी जगह पे। 2x - 5 और इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -6। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब जब हमने आगे वाला सवाल सॉल्व करना है उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बाद आप लोगों को अगला पार्ट करवा देती हूँ खुद से, जो कि असल पॉइंट है क्योंकि ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया। एडिंग 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे जिनको हमने लेट किया है यहाँ पे। ये देखो पहली इक्वेशन हमारे पास दोनों का सम लेके बनी और दूसरी इक्वेशन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के बन रही है। पहली इक्वेशन दोनों का सम लेके बन रही है, दूसरी इक्वेशन दोनों को इक्वल रख के बन रही है। एडिंग 1 और 2 यहाँ पे सिंपल देखो, पहली इक्वेशन लिखी दूसरी लिखी, यहाँ पे +y और यहाँ पे -y है, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 को जब x से प्लस किया तो आ गया 3x और 72 + 6 हमारे पास आ गया 78। x यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ। 78 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 26। अच्छा जी, उससे अगला पार्ट हमारे पास आ गया है जिसमें अब वो कह रहे हैं कि सन की एज क्या है। जो हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है वो यही है कि हमने बताना है कि बेटे की एज कितनी है। ठीक है ना, तो बेटे की एज के लिए हमने बेटे की एज को क्या लेट किया था, यहाँ पे x-6। ठीक है, यहाँ पे हमने बेटे की एज को लेट किया था x-6। ओके, अब इसमें से हमने निकालनी है बेटे की एज। अब बाप की एज तो हमें पता चल गई, दोनों इक्वेशंस को जब हमने प्लस किया तो हमें बाप की एज का अंदाज़ा हो गया। ठीक है, कि बाप की एज हमारे पास निकली 26। अब हमने जब बेटे की एज निकालनी है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम बेटे की जो हमने लेट की थी वैल्यू वो यूज़ करेंगे। तो हमने बेटे के लिए x यूज़ किया था और बेटे की 6 साल पहले वाली एज निकालनी है तो ऑफ कोर्स 6 साल को माइनस करना है बीच में से। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 26। ओके, और यहाँ पे हमारे पास माइनस से आ गया 6। अब जब 26 में से 6 माइनस किया तो आंसर आया 20 years। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। If you understand this video, subscribe this YouTube channel, like, comment, share with your friends and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.